हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं अभी क्लास सेवेंथ का इंग्लिश। बुक का नाम है हनी सकल और फर्स्ट चैप्टर जो है इसका उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोगों को आलस रहता है, किसी को भी होमवर्क करने का मन नहीं करता, ऐसे ये एक लड़का है पैट्रिक, इसको होमवर्क करने का मन नहीं करता था। इसको फील होता था कि ये होमवर्क जो है वो बहुत बोरिंग चीज़ है। इसको मज़ा आता था कुछ काम में जिसमें कुछ गेम्स थे जो खेलना, उसके बाद गेम्स खेलना, जैसे हॉकी, बास्केटबॉल। निंटेंडो निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। उसके टीचर्स उसको बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। बट उसको कभी ऐसा लगा नहीं, मतलब उसको मन ही नहीं करता था होमवर्क करने का। कभी कभी उसको फील भी होता था कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो, जैसे इग्नोरमस एक वर्ड है यहाँ पे जिसका मतलब होता है अनएजुकेटेड। इग्नोरमस, कि वो एरोगेंट या इग्नोरेंट पर्सन, जिसमें मतलब क्या कि जिसको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। जब उसने उस डॉल को नज़दीक से देखा तब उसको पता चला कि ये कोई डॉल नहीं है, बट एक बहुत छोटे से साइज का, टीनिएस्ट मतलब बहुत छोटा सा साइज का एक आदमी है जिसने वूल शर्ट पहना हुआ है और ओल्ड फैशन का ब्रीचेज का मतलब होता है हाफ पैंट या छोटा पैंट, शॉर्ट पैंट आप बोल सकते हो वो। और वो जो है वो चिल्ला रहा था कि बचा लो मुझे, बचा लो इस बिल्ली से, और बचाने के बदले तुम जो भी बोलोगे मैं तुमको वो प्रॉमिस, एक प्रॉमिस पूरा करूँगा। पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना लकी है, क्योंकि वो यही तो चाह रहा था। उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था ये, सारे क्वेश्चंस के आंसर थे। क्योंकि उसको होमवर्क खुद से तो वो कर नहीं पा रहा था, तो उसको करने के लिए किसी ना किसी के हेल्प की ज़रूरत थी। और उसने सोचा कि ये मुझे मिल गया, इसी से मैं हेल्प ले लेता हूँ। फिर पैट्रिक ने उस आदमी को बोला कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे, कंप्लीट होमवर्क, सेमेस्टर एंड होने के पहले। सेमेस्टर का मतलब रहता है जिसको आप लोग हाफ ईयरली बोलते हो, 6 मंथ के टर्म को सेमेस्टर बोला जाता है। सेमेस्टर एंड होने के पहले अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करते हो तो मैं इसको बचा लूँगा। और सेमेस्टर एंड होने में कितने दिन बाकी थे? सिर्फ 35 डेज। और फिर उसने बोला कि अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो हो सकता है कि मुझे ग्रेड ए भी मिल जाए। ठीक। फिर वो जो छोटा आदमी था उसने फेस बनाया, क्योंकि पढ़ना किसे ही पसंद है। फिर उसने भी सोचा कि ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने एग्री कर लिया कि ठीक है, मैं आपका ये होमवर्क जो है वो कर दूंगा। वो अपने जो उसने वर्ड दिया था, जो उसने प्रॉमिस किया था, उसके हिसाब से छोटा एल्फ मतलब छोटा आदमी जो था वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम था, ग्लिच, थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि एल्फ को पता नहीं था कि ये होमवर्क, वो छोटे आदमी को नहीं पता था कि ये होमवर्क जो है ये करते कैसे हैं। तो फिर वो बोला कि मुझे बताओ कि ये कैसे करते हैं, फिर मैं आपका जो भी है मुझे बता दो प्रोसेस कि ये होमवर्क होता कैसे है, फिर ये होमवर्क मैं आपका कर दूंगा। वो उसको हमेशा बोलता रहता था कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, स्क्विक मतलब। और जब भी उसको कुछ समझ में नहीं आता था, यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास, स्क्विक मतलब होता है जोर से चिल्लाना। वो जोर से चिल्ला के उसको बोलता था कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, फिर बुक ला के दो, ये सब, कि कहीं ना कहीं मेरा हेल्प करो, मुझे समझाओ, तब मैं आपका होमवर्क जो है वो कर दूंगा। जब बात मैथ की आती थी तब पैट्रिक जो है वो आउट ऑफ लक था। उसको पता भी नहीं था कि टाइम टेबल्स कहाँ हैं, सिलेबस क्या है। उसके बाद एल्प्स नीड दैट। अब मैथ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन। फिर वो बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो, तुम मुझे समझाओ, और उसके बाद तुम्हारा सारा काम जो है वो मैं कर दूंगा। मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इट्स अ मिस्ट्री। तो एक काम करो, वो फिर से जोर से चिल्लाए कि जाओ और लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक लेके आओ जिसको मैं पढ़ के और तुम्हारा होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर सकूं। फिर क्या हुआ कि फैक्ट था, एवरी डे, एवरी वे, एल्फ वॉज अ नैग। नैग का मतलब रहता है ट्रबल समन, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं वो पैट्रिक को परेशान कर रहा था। पैट्रिक आलसी आदमी था, वो अपना काम करने नहीं चाहता था। पैट्रिक क्या बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। अ, और वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं किसी ड्रैग में, मतलब मैं फंस तो नहीं गया हूँ। वो उसको ऐसा उसको लगता था कि मैं उसको समझा रहा हूँ, तो पूरी पूरी रात वो रुक के पढ़ाई करता था।
ऐसा पढ़ाई उसने आज तक कभी नहीं किया था। जब वो सुबह में स्कूल उठ के जाता था तो उसकी आँख पफ्ड, पफ्ड का मतलब रहता है कि फूली हुई आँखें, तो वो पफ्ड आइज के साथ स्कूल पहुंचता था। फाइनली अंतिम दिन आया स्कूल का। अंतिम दिन मतलब क्या कि जिस दिन आपका रिजल्ट डे होता है वो आया। अभी कोई होमवर्क नहीं था, क्योंकि पैट्रिक का और उस एल्फ का, जो छोटे आदमी थे, उनका इतना ही प्रॉमिस था कि जब तक होमवर्क है मैं रहूँगा। तो आज लास्ट डे था, इसलिए आज कोई होमवर्क नहीं था, तो ये जो छोटे आदमी थे वो आराम से पीछे की डोर से निकल गए। पैट्रिक जब स्कूल गया तब वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसको ग्रेड ए मिला था। उसके दोस्त लोग भी सोच रहे थे कि भाई तुझे कैसे ग्रेड आ गया। टीचर जो है वो स्माइल कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, और उनके पेरेंट्स तो पूरे शौक में थे कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर लिया। अभी तक जो सबसे बुरा बच्चा था एरिया का, वो अचानक मॉडल किड बन गया। क्लीन्ड हिज रूम। अब जो मॉडल की, अब वो क्या होने लगा कि धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गई। अब वो अपना रूम खुद से साफ़ करता, अपने कोर्स मतलब जो छोटे बड़े काम हैं उसके खुद के वो खुद से करता, हमेशा खुश रहता था, कभी रूड नहीं रहता। लाइक ही हैड डेवलप्ड, मतलब क्या कि ये कुछ दिनों में उसने कम्प्लीटली एक न्यू एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लिया। अब हुआ क्या कि एंड में पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि ये सारा काम जो है, सारा होमवर्क जो है वो उसके लिए किसने किया, वो टीनिएस्ट आदमी ने। बट फैक्ट क्या है, सीक्रेट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि सारा काम जो है वो पैट्रिक खुद से किया, और इसीलिए उसको अच्छा रिजल्ट मिला। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोगों को मन हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।